पहला प्रश्न, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो जो मैंने बेसिक क्लास बताई थी उसमें मैंने बहुपद और उसके शून्याङ्क और गुणांकों को अच्छे से बता दिया। तो आप देखिए यहाँ पे इस वाले पेज में हमको बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। शून्याङ्क पर मैंने एक वीडियो और बना दी, वह भी चैनल पर है, तो आप उसको भी देख लें। तो हमको बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात करना और उसके बीच जो गुणांक है उसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो देखिए हम पहले शून्याङ्क ज्ञात करें। शून्याङ्क के लिए हमें जो बहुपद दिया रहता है उसको शून्य के बराबर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है गुणा में चाहिए -8 और जोड़ने घटाने पे -2। तो जब -4 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा और -4 में +2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो अब देखिए हमको क्या करना है, ये जो x² इसको ज्यों का त्यों लिख देना और जो ये बीच का है -2x उसकी जगह पे ए मतलब जोड़ घटाना वाला जोड़ा रख देना है। तो देखिए क्या रखना है, 4x + 2x और ये -8 है, इसको भी ज्यों का त्यों लिख देना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो बीच का पद है उसकी जगह पे सिर्फ ये जो जोड़ घटाना वाला पद है इसको x से लगा के लिख देना है। अब देखिए इसमें कॉमन और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x, तो यहाँ पे x² में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिए इसमें +2 कॉमन, तो यहाँ पे x - 4 बराबर 0। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो कोष्टक में है उसको एक बार लिख लेते हैं और जो कोष्टक के बाहर है उसको कोष्टक में एक बार लिख लेते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। अब देखिए जब शून्याङ्क निकालते तो इनको अलग अलग 0 के बराबर में लिखना पड़ता है। तो x बराबर यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएंगे और यहाँ पे -2 है, +2 है तो -2 हो जाएंगे। तो ये तो हुए बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्याङ्क। अभी क्या है, अभी केवल हमने शून्याङ्क पर ज्ञात की ये। अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर। तो देखिए a यहाँ पे क्या है, x² की जगह यहाँ पे a है तो यहाँ पे a = हो जाएगा 1 और b = देखिए x के साथ यहाँ पे b है तो b, अब यहाँ पे x का क्या है -2 तो b बराबर -2 और c बराबर क्या है -8। ठीक, और यहाँ पे लिख देना साथ ही क्या, ये जो शून्याङ्क है इसको अल्फा, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। तो पहले शून्याङ्क को अल्फा बराबर 4 और दूसरे शून्याङ्क को बीटा बराबर 2 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे सत्यता की जांच। तो देखिए शून्यकों का योगफल, तो ये सूत्र है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो आपको ये सूत्र याद कर लेना क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। और देखिए अल्फा + बीटा, ये शून्याङ्क को जोड़ दिया और b/a। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 प्लस, और बीटा का मान है -2 तो यहाँ पे -2। अब देखिए माइनस तो पहले सूत्र में लगा, अब b का मान कितना है, b का मान है -2 तो यहाँ पे कोष्टक में -2 और a का मान कितना है, a का मान है 1 तो यहाँ पे a का मान 1। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस हो गए और यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 का भाग किसी भी संख्या में दो वही संख्या आती है। 4 में से 2 घटाए कितने बचे 2, 2 बराबर 2। इसको समीकरण 1 दे दीजिए और लिख दीजिए जो कि सत्य है। देखिए हमने शून्यकों का एक फल का सूत्र लगाया, शून्यकों को जोड़ा, वहां पर क्या है गुणांक, तो गुणांकों को भी हल किया तो बराबर 2 एक सा आया, तो जो कि सत्य है। अब देखिए हमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो दोस्तों शून्यकों का गुणनफल होता है c/a।
आपको ये दोनों सूत्र याद कर लेने हैं, एक तो शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। और देखिए गुणनफल में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 4 गुणे बीटा का मान है -2। यहाँ से देखिए जो मैंने यहाँ पे शून्यकों की तुलना की थी वही है यहाँ पे मान रखना। अब देखिए सी बटे ए है तो सी का मान कितना है -8, तो यहाँ पे -8 और ए का मान है ए। अब देखिए 4 का -2 में गुणा किया तो 4 दूना 8 बराबर 1 का -8 में भाग गया तो -1, ये समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो भी सत्य है, जो भी सत्य है। यहाँ पर देखिए लिख देना है समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच हुई, की जांच हुई। देखिए आपको पहले गुणनखंड उसके शून्यंक निकालना है, फिर बहुपद द्विघात बहुपद से तुलना करके गुणांकों की और शून्यकों को लिखकर और ये दो सूत्र लगा दें, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये सवाल कुल 4 स्टेप में है। क्या क्या, पहला स्टेप है शून्यंक निकालना, दूसरा स्टेप है तुलना करना, तीसरा स्टेप है शून्यकों का योगफल और चौथा है शून्यकों का गुणनफल। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, बाकी आगे के सवाल लगाते हैं।